सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे दुख भरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपके आंसू को हमने देखा है, परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो जितने आप आंसू बहाते हैं उन सब का लेखा परमेश्वर रखता है। उन सब का लेखा वो परमेश्वर हर वक्त वो अपने कूपी में डाल करके वो रखते हैं। सोचिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखते हैं। हमको और आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हिजकिय्याह राजा प्रार्थना किया तो उसका उम्र 15 वर्ष बढ़ गया। आइए हम एक आयत हम पढ़ लेंगे। यशायाह 38 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यशायाह नबी जाकर के कहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर यहोवा ने सुन लिया है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुना है और आपको प्रत्युत्तर देगा। जब आप अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, और आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हर एक आंसुओं को देखता है और उसका प्रत्युत्तर परमेश्वर आपको तुरंत देता है। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ गई। तो क्या आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपका उम्र नहीं बढ़ाएगा? कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा? आपकी प्रार्थना परमेश्वर हर वक्त सुनता है। कब? जब आप तहे दिल से पुकारते हैं परमेश्वर को, आपकी आवाज़ परमेश्वर सुनता है। हम दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि दानियल 21 दिन तक प्रार्थना किया। फर्स्ट दिन ही बैठा, तब तक जिब्राइल स्वर्गदूत उसके प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के चला आया और अधोलोक के ताकतों ने उसको कैद करके रख दिया, शैतान के दूतों ने। तो उसको छुड़ाने के लिए मिकाएल स्वर्गदूत आया। वो कहता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम प्रार्थना करना चालू किया तो यहोवा परमेश्वर हमको तुरंत भेज दिया और अधोलोक के ताकतों ने हमको रोक रखा। यहाँ से जितनी आप प्रार्थना करते हैं वो 60 से का ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ से उत्तर आने में शैतान के ताकत उसको कैद करके उस स्वर्गदूत को रख देते हैं। मेरे प्रिय, हमको और आपको ऐसा प्रार्थना करना है कि मेरी प्रार्थना ऊपर जाए 60 से का और उतर लेके आए 60 से का। कब? वेट करना है। दानियल कितना दिन वेट किया? 21 दिन तक। हम और आप कितना दिन वेट करते हैं? 1 सेकंड नहीं। प्रार्थना करके वहाँ से तुरंत हट जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं 11 बजे 12 बजे के बाद से और 5 बजे के बीच में, तो चमत्कारी प्रार्थना होती है। वो क्या कहता है? मैं तेरी प्रार्थना सुन ली है। यिर्मयाह की प्रार्थना यहोवा सुनता है। सबसे आंसू बहाने वाला व्यक्ति अपने लोगों के लिए यिर्मयाह है। मेरे प्रियो, आंसू बहा करके वो प्रार्थना परमेश्वर से करता है। सोचिए, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है तो घुटनों के बल में रात्रि का प्रार्थना करना जरूरी है। आप मिनिस्ट्री फील्ड में है तो आपको रात्रि का प्रार्थना करना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, हर एक दास दासी को, चाहे वो यीशु मसीह को मानता हो, चाहे वो विश्वासी हो या पास्टर, सबको प्रार्थना करना है। स्वर्ग जाना है मेरे प्रियो, तो चमत्कारी प्रार्थना करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रार्थना से ही सब कुछ होगा। हम मत्ती 25 में पढ़ते हैं 1 से 13 में कि 5 मूर्ख 5 समझदार थे, 5 प्रार्थना योद्धा और 5 नामधारी थे। या 5 प्रार्थना योद्धा और 5 नामधारी थी। 5 का चरित्र यीशु मसीह की तरह जैसा था वैसा था। 5 का डिस्टर्ब था, दिखावा था। इसलिए हर एक पास्टर को और हर एक विश्वासियों को हम कहते हैं कि दिखावा मत करो, चर्च में जाकर के गिनती मत बढ़ाओ। अपना हृदय लेकर के चर्च में जाओ कि आज का प्रचार जो पास्टर करेंगे मेरे लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं। यीशु मेरे लिए आया, पर्सनल के लिए, और किसी के लिए नहीं आया।
तब जाकर के आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। क्योंकि गुप्त में जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग पिता स्वर्ग से प्रफुल्लित होते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी गुप्त में प्रार्थना करते हैं। जब गुप्त में परमेश्वर प्रार्थना करते हुए देखते हैं तो वो खुश होते हैं, क्योंकि शैतान के ताकत पर विजय पाने वाला ही प्रार्थना करेगा, बाकी और कोई नहीं करेगा। जिसको स्वर्ग में जाना है उसको प्रार्थना करना अनिवार्य है। जिसको आत्मा में बढ़ना है, शरीर में भी बढ़ना है, आत्मा में भी बढ़ना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, एक समान प्रेम करना है अपने शरीर के समान। मेरे प्रिय, आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है और आपका उम्र को बढ़ा दिया है। मेरे प्रियो, आपकी बीमारी खत्म कर दिया है। कब? जब तू पुकारेगा मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। दाऊद का बेटा सुलेमान राजा जब मंदिर बनाया, प्रार्थना किया समर्पण के कि हे परमेश्वर यहोवा, इस मंदिर के तरफ में जितने लोग हाथ उठा करके प्रार्थना करते उनको स्वर्ग सुन करके और उनको चंगाई करना। सोचिए, और आप हमारे दाऊद राजा के वंश को राजा बनाए तो दिन प्रतिदिन वो पदवी बरकरार रहने पाए। इसीलिए लास्ट राजा, आत्मिक राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह था। इसीलिए जब राजा बना वो यरूशलेम मंदिर में गया, खजूर की डाली लेकर के लोग बहुत आनंद मनाए। सब लोग पुकार पुकार करके कहने लगे कि दाऊद की संतान की होशाना, जो यहोवा के नाम से आता है। लेकिन सदूकी फरीसी कहता है कि हे प्रभु, इनको माना करिए, क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हर एक माध्यम से परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार किया जाता है। कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। हर एक व्यक्ति जानता है यीशु को कि यीशु कौन है। यीशु के मानने वाला पर जादू मंत्र का काम नहीं होता है। याकूब के वंश पर कोई भी भावी कहना मायने नहीं रखता मेरे प्रिय। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहता है। कब? जब अपने दिल की गहराई से जब यीशु को पुकारते हैं, यीशु आपके प्रार्थनाओं का उत्तर वो तुरंत देते हैं मेरे प्रिय। सोचिए, आइए हम एक आयत और पढ़ लेंगे, भजन संहिता 34 और उसका 5 और 6 पद। इसमें इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी तरफ दृष्टि की, जिन्होंने उसके तरफ दृष्टि की, यहोवा परमेश्वर के तरफ में जितने लोगों ने देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ मेरे प्रिय। जितने लोग यीशु को पुकारते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को रचयिता यीशु मसीह है। इसमें हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उनको हरता है मेरे प्रिय। इसीलिए वो कहता है कि मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपके आंसू को देखे हैं। आपको पुकारने की जरूरत है मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति को पुकारने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझ पर अनुग्रह कर। कुरनेलियुस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि तू यदि विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और उद्धार पाया और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पतरस आकर के प्रचार करते हैं, मुंह खोलते हैं, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो पतरस जी कहते हैं कि मैं परमेश्वर के आत्मा को कौन होता हूँ रोकने वाला। इस्राएल कौम का ये रूल था कि वो सोचते थे कि यीशु मसीह सिर्फ इसराइलियों के लिए आया। आज के डेट में बहुत से पास्टर और विश्वासी और चर्च के लोग सोचते हैं कि मेरे ही चर्च को यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएगा, मेरे ही विश्वासियों को यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएगा। लोग बोलते हैं, पास्टर लोग, कि क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक बिहारी से काम नहीं चलेगा? तो हम उससे पूछते हैं कि क्या तेरे बाप का वो जागीर है? हाँ, इसराइल के लोग, चेले लोग सोचते थे कि ये लोग यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया। उसी तरह से आज के पास्टरों का भी सोच है। लोग बोलते हैं कि एक बिहारी काफ़ी नहीं है, तो क्या तेरे बाप का वो छत्तीसगढ़ है या पृथ्वी है?
तो क्या एक स्वर्गदूत 1,85,000 सैनिकों को मार सकता है? तो एक स्वर्गदूत आ करके 1 सेकंड में सुसमाचार प्रचार नहीं सुना सकता है? तो आपका क्या जरूरत है छत्तीसगढ़ में जाने का? अपना सोच बदलो, अपना बुद्धि बदलो, अपना दिमाग बदलो, अपने हृदय से घमंड निकाल करके फेंक दो। जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और तो संसारिक वस्त्र को फेंक दिया, तो उसको पहनने की क्या जरूरत है? घमंड भरी बातें बोलने की क्या जरूरत है? दीन बनो, क्योंकि दीन जन के पुकारने से यहोवा सुनता है। अपने आप को छोटा बनाइए, तब आप स्वर्ग के राज्य में बड़ा किए जाएंगे। सोचिए, यीशु मसीह क्या बोला? जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने, वो सबका सेवक बने। यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं आया था, सेवा करने के लिए आया था। आज के पास्टर लोग सेवा कराने के लिए आते हैं कि हमारा मान प्रतिष्ठा हो। तुम अपना अपना प्रतिफल पा लिया। यीशु मसीह कहते हैं पा लिया। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब एक व्यक्ति दिन होकर के आंसू बहा करके प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर सुनते हैं। मेरे प्रियो, एक बार की घटना है कि पापी परमेश्वर के भवन में जाता है, छाती पीट पीट कर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यीशु, हम एक पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पर रहम कर। मैं इस युग नहीं हूँ कि तेरे तरफ में नजर उठा के देखूँ, लेकिन धर्मी कहता है कि मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ। सोचिए, घमंड भरी प्रार्थना, घमंड भरी आंखों को परमेश्वर नीचा करता है। मेरे प्रियो, घमंड इस बात पर करना है कि हम यीशु को जानते हैं, मानते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। क्या हम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वरना हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में काम करें, उनके आत्मा में काम करें, उनको प्रार्थना करना सिखाइए। महान प्रभु जी, यदि कोई बीमारी के हालात में है तो उनको चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने दोनों बच्चों को, परिवार को आपके हाथ में देते हैं। पिता, हमारा जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री है पिता, दिन प्रतिदिन बढ़ाइए पिता, और ऑफलाइन में जितना मिनिस्ट्री है उसको भी बढ़ाइए महान प्रभु जी, और नए नए रास्तों को खोल पिता, कि उसमें हम प्रवेश कर सके। महान प्रभु, पूरे भारतवर्ष के मसीही भाई बहनों को और जितने भारतवर्षी पाए जाते हैं उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं, चारों सेनाओं को आपके हाथों में देते हैं, इस्राएल के लोगों का आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु यीशु आपको आशीष करे। सब